भारत में लोकसभा चुनाव आ गए हैं। इसी बीच अब हम सबको मिलकर एक अहम फैसला लेना होगा कि हमें किसको वोट देना है, कांग्रेस पार्टी को या फिर भाजपा को। लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं कि इन दोनों पार्टी ने जैन समाज के लिए क्या काम किया है। सबसे पहले आपको कांग्रेस की बताते हैं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं एमपी में पुष्पगिरी नाम का एक जैन तीर्थ है। अगर आप गए हो तो आपने देखा होगा, बहुत ही सुंदर जैन तीर्थ है। और वो जो तीर्थ जहाँ पर बना है उसके लिए ज़मीन कांग्रेस पार्टी के नेता ने ही दी थी। अब बात करते हैं महावीर मेडिकल कॉलेज की, जो कि भोपाल में है और सागर में है। उसके लिए भी ज़मीन कांग्रेस पार्टी ने ही दी थी। अब चलते हैं जैन मंदिर की ओर, जिसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। अभी आपको 2-3 के नाम बता देते हैं। एक है भोपाल का जैन मंदिर और एक है भिंड का जैन मंदिर, जिसके लिए ज़मीन हमको कांग्रेस पार्टी ने ही दी थी। अब चलते हैं कुंडलपुर। आपने देखा ही होगा कुंडलपुर का वो विशाल पहाड़, लेकिन वो पहले पुरातत्व विभाग के पास था, जिसको कांग्रेस के नेता और जैन समाज की मदद से हमको मिला था। अब चलते हैं गौशाला की ओर। हमारे आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ने असंख्यात गौशालाएं खोली हैं, जिसमें उनकी मदद कांग्रेस पार्टी ने भी की थी। अब बात आती है सबसे अहम फैसले की, और ये वही फैसला है जिस फैसले से आज हमारी जैन समाज की पहचान होती है, और वो फैसला है अल्पसंख्यक, जो कि हमें कांग्रेस पार्टी ने ही दिया था। और अब बात हम आपको आज की बताते हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से इस लोकसभा चुनाव में जैन समाज के एक भी लोग को टिकट नहीं मिला है। और वहीं कांग्रेस की ओर से पूरे देश भर में जैन समाज को 7 टिकट मिले हैं। और आपको शिखरजी वाला मुद्दा तो याद ही होगा, जिस पर बीजेपी का कोई भी नेता कुछ भी नहीं बोला था। तब मात्र कांग्रेस के 2 नेता ही बोले थे। चलो, अब ये हो गया कांग्रेस का। अब आपको बताते हैं भाजपा का, कि भाजपा ने जैनों के लिए क्या किया। आपको ले चलते हैं सन 2004 में, जब गिरनार पर कब्जा हुआ था, और तब वहाँ के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे। अब आप ये देखिए, ये लेटर है सन 2004 का, जिसमें साफ साफ लिखा है, देख लीजिए। जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब गिरनार पर कब्जा हुआ था सन 2004 में। जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तब वहाँ आचार्य विद्यानंद स्वामी विराजमान थे। तब उन्होंने ये पत्र लिखा था अटल बिहारी वाजपेयी को। ये देखिए इसमें क्या लिखा है। आपको यह जानकर दुख होगा कि गुजरात में स्थित जैन समाज का युगों युगों से पूजनीय एवं महत्वपूर्ण तीर्थराज गिरनार पर्वत पर भगवान तीर्थंकर नेमिनाथ की निर्वाण स्थली जैन स्मारक के समक्ष कतिपय समाज कंटकों ने अवैध निर्माण कार्य करके जैन पूजा स्थल पर कब्जा करने का दुस्साहस किया है। इस कार्य में गुजरात सरकार एवं श्री नरेंद्र मोदी ने भी बढ़ावा दिया है। अतः आपको ये आगाह किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर जैन पूजा स्थल से उक्त अवैध निर्माण के कब्जे को तुरंत हटवा दिया जाए और जैन समाज के श्रद्धास्पद पूजा स्थल को पूर्ववत स्वतंत्र किया जाए। अन्यथा मजबूरन जैन समाज को भूख हड़ताल और देशव्यापी आंदोलन पर उतरना होगा। आशा है इस संबंध में तुरंत कार्रवाई की सूचना होगी। देख लिया, जैसे ही नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, उसके बाद क्या हुआ, हमारा गिरनार हमारे हाथ से निकल गया, जैनों के हाथ से निकल गया। और फिर जैसे ही नरेंद्र मोदी हमारे देश के पीएम हुए, अब तो आप देख ही रहे हो, सम्मेद शिखर, गोमटगिरी, गोपाचल, उज्जैन जैन मंदिर, खजुराहो का जैन मंदिर, मांगी तुंगी की वो प्राचीन गुफाएं, उदयगिरी, खंडगिरी, और न जाने कितने प्राचीन जैन तीर्थ हैं जिन पर कब्जा हो चुका है। अब फैसला
आपके हाथ में है। जय जिनेंद्र।